सभी को राम राम। भाइयों और बहनों, हम इस चैनल पर अभी पुनर्जन्म की सत्य घटनाएं आपको कथन कर रहे हैं जो भक्त राम शरण दास पिलखुआ इन्होंने अपनी किताब में लिखी है, जिसमें वह तरह तरह की उन्होंने खुद जाकर जिसका रिसर्च किया है या उन्होंने जिस सत्य वचनी पुरुष से वह सुनी है वही घटनाएं अपने किताब में लिखकर हमारे पास पहुंचाई है। क्योंकि बहुत से लोगों को शंका होती है कि पुराणों में बताया गया जो नरक लोक है या स्वर्ग लोक है या यमराज जैसे ये जो सब है वो काल्पनिक कथाएं है, लेकिन इसके सत्य प्रमाण जो लोग खुद परलोक से पृथ्वी पर लौट कर आए हैं या यमदूतों की गलती से उन्हें ले जाया गया लेकिन उन्हें फिर से वापस भेज दिया, ऐसी जो जिंदा लोग हैं वह अपना अनुभव कथन कर रहे हैं। जैसे कि पुनर्जन्म अगर होता है तो एक जन्म में मरने के बाद दूसरा जन्म वह अगर मनुष्य का ही लेता है तो किसी कारणवश तो उसकी पूर्व जन्म की स्मृति जागृत रह सकती है। जागृत रहने के बाद फिर वह अपना पूर्व जन्म बताता है। और आजकल भी ऐसी बहुत सी घटनाएं हमें दिख रही है कि कोई पूरी दुनिया में बता रहा है कि मेरा जन्म इस देश में इस गांव में हुआ था, मैं यहाँ का रहने वाला था, और वहाँ पर जाकर मीडिया ने रिसर्च किया तो उस बच्चे का कथन एकदम सत्य था। ऐसी बहुत सी घटनाएं आधुनिक दुनिया में भी दिखाई दे रही है। अगर आपके भी आसपास ऐसी कुछ घटनाएं होती है तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल पर वो घटनाएं भेज सकते हैं, जिससे हम प्रकाशित करें लोगों के हित के लिए। ऐसी ही एक अपने पिताजी की सत्य घटना उनके पुत्र ने बताई है, जो लेखक ने अपने किताब में लिखी है, वही आज हम आपको सुनाने वाले हैं। सन 1954 की बात है। पिलखुआ में हमारे स्थान पर उदासीन संत श्री रामेश्वर चंद्र जी महाराज कृपा कर पधारे थे। एक दिन उन्होंने कथा के बीच प्रसंग में अपने घर की एक परलोक संबंधी घटना सुनाते हुए कहा, मतलब ये उनके खुद के पिताजी की है, उन्होंने खुद इस घटना का अनुभव किया है। संत रामेश्वर चंद्र जी महाराज बताते हैं कि सन 1946 की बात है। हमारे पिताजी, जिनका शुभ नाम श्री रखामल जी था, नानकाना साहब में रहा करते थे। वहाँ पर हमारा घर था। हमारे पिताजी नित्य प्रति प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाया करते थे, किंतु एक दिन वे ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठे। इससे चिंतित होकर घर के सभी लोग उनके कमरे में उन्हें देखने के लिए गए। वहाँ पर जाकर हमने देखा कि वह पलंग पर पड़े सो रहे हैं। हमने उन्हें जोर से आवाज़ देकर पुकारा, वे बोले नहीं। हमने उन्हें पास में जाकर समीप से देखा और उनके शरीर को अपना हाथ लगाया। उस समय उनका शरीर ऐसा लगा जैसा कोई मुर्दा हो। हम सब बहुत घबराए, तुरंत दौड़े हुए डॉक्टर के पास गए और उन्हें अपने साथ बुला लाए। डॉक्टर ने पिताजी को बड़े गौर से देखा और कहा, इन्हें अत्यधिक कमजोरी है। उस समय पिताजी का सारा शरीर पसीने से लथपथ था। वे बिल्कुल पीले पड़ गए थे। पिताजी अब नरक लोक का वर्णन करते हैं कि किस तरह से उन्हें वहां तक ले जाया गया। कुछ देर के पश्चात पिताजी को जैसे तैसे होश हुआ। होश में आने पर उन्होंने हमें बताया, प्रातःकाल लगभग 5 बजे 2 यम के दूत मुझे लेने के लिए आए थे। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम हमारे साथ चलो। मैं उन दोनों यमदूतों के साथ चला गया। दूर जाने पर मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा मैदान है जहाँ पर एक मनुष्य बैठा हुआ है। उसने मुझे देखते ही उन दोनों यमदूतों से कहा कि इसे यहाँ पर मत लाओ। हमने तुम्हें इसे लाने के लिए कब कहा था? वह तो दूसरा रखामल अग्रवाल है जो इसके पड़ोस में ही रहता है। तुम जल्दी से जाओ और उसी रखामल अग्रवाल को ले आओ। इसे अभी ले जाकर वापस करो। वे दोनों यमदूत मुझे वहाँ से अपने साथ लेकर यहाँ छोड़ गए। तब से मेरे शरीर में बिल्कुल ही शक्ति नहीं रही। इस घटना को सुनने के बाद हमें पता चलता है कि यमदूतों से भी कभी कभी गलती हो सकती है, क्योंकि प्रेमानंद जी महाराज बताते हैं कि
यमदूत वही लोग होते हैं जो बहुत पापी होते हैं, जन्म जन्मांतर से, हजारों लाखों साल से जो नरक में पड़े हुए हैं। उन्हीं पापी को यमदूतों की नौकरी पर रखा जाता है और उन्हीं के द्वारा ऐसे क्रूर कर्म कर लिए जाते हैं और वह खुशी से करते भी है, क्योंकि उनकी खुद की शिक्षा से उन्हें माफ़ कर दिया जाता है। तो उनसे ऐसी छोटी मोटी गलतियां हो सकती है। आगे महाराज जी कहते हैं, हमने यह घटना कहाँ तक सत्य है यह जानने के लिए तुरंत अपने मोहल्ले के लाला रखामल अग्रवाल का पता लगाया। मालूम हुआ कि रखामल अग्रवाल रात्रि को बिल्कुल स्वस्थ थे। उन्हें किसी प्रकार का कोई रोग भी नहीं था। खा पीकर वो रात को सोए थे, किंतु सुबह 5:25 में उनका शरीर शांत हो गया। इससे यह सिद्ध होता है कि हमारा जो बचपन में नाम रखा जाता है, जिस नाम से हमें पुकारा जाता है, वही नाम यमराज भी अपने डायरी में लिख लेते हैं और जब कभी ज़रूरत पड़े तो उसी नाम से उन यमदूतों को बताया जाता है कि इसे लेकर आओ। इसीलिए यमदूतों से इतनी सी गलती हो गई, लेकिन यमदूत कभी गलती ज़्यादा बार नहीं करते हैं। जिसको बताया उसको ज़रूर लेकर जाते हैं ठीक उसी समय पर। तो भाइयों और बहनों, हमें इस घटना से डरने की थोड़ी भी ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ इस घटना से यही समझना है कि हमारे पुराणों और शास्त्रों में जो नरक और स्वर्गलोक की व्याख्याएं की है वह एकदम अक्षर अक्षर सत्य है। ऐसी घटनाओं से पता चलता है, क्योंकि अगर यहाँ पर नरक दिखाई दे रहा है तो स्वर्ग भी दिखाई देता ही होगा। लेकिन उसकी घटनाएं जैसे आगे आएंगी वैसे हम आपको बताते हैं। वैसे आपको यह कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और अपने अन्य दोस्तों के साथ ऐसे वीडियो शेयर करें ताकि वह भी सावध रहे। हमारा समय भी कभी भी आ सकता है रखामल अग्रवाल के जैसा, जैसे कि वो खा पी कर सो गए लेकिन सुबह पधार गए, वैसे हमारे ही बारे में हो सकता है। इसीलिए हमें अखंड सावधान रहना है। दुनिया का सबसे बड़ा सनातनी यूट्यूब चैनल हमें बनाने के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए, यही आपसे हमारी विनती है। राधे राधे।